अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली कोडिंग विद रोज़ा। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे पॉइंट ऑफ सेल। सो व्हाट इज़ पीओएस और पॉइंट ऑफ सेल? Point of sale is an advanced level of stock and inventory management system that can be used in pharma companies like pharmacies, medical shops, and even it can be used in many other companies. जिस तरह आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल एक ऐसा स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें आप मुख्तलिफ कंपनीज, जिस तरह के कह लें कि मेडिकल की शॉप्स हो गई या फिर ग्रोसरी स्टोर हो गया या कोई और तरह की मेडिकल शॉप, कोई और तरह की किसी फील्ड में आप देख लें, वो आप कभी आप विज़िट करें किसी भी मॉल में, शॉप में, वो आपको एक रिसिप्ट निकाल के देते हैं, वो सारा बिलिंग हो रही होती है। सो वो बिलिंग सिस्टम आप जो कह लेना उसे पॉइंट ऑफ सेल बोला जाता है, जो सेल के काउंटर, जिसे सेल काउंटर भी आम जुबान में बोला जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है डिफरेंट जगह पे। सो इस सेशन में, इस पूरे सेशन में हम ये सीखेंगे कि आया पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है, वर्क किस तरह करता है और इसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, ये सारा हम इसमें सीखेंगे। सो हम सबसे पहले इसमें सीखेंगे क्या, हम क्या करने जा रहे हैं इसको सीखने के लिए। सबसे पहले अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पीओएस सिस्टम। पीओएस सिस्टम होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, उसकी डिटेल्ड सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा मामला इसमें हैंडल करने होते हैं कि आया पॉइंट ऑफ सेल के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो दूसरी ज़ुबान में हम लर्निंग लैंग्वेजेस ऑफ लाइक C#.NET एज अ फ्रंट एंड SQL बैकएंड MariaDB। आप जानते होंगे एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस तरह हर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, इसी तरह हम इस पीओएस सिस्टम को डेवलप करेंगे एक C# लैंग्वेज, .NET लैंग्वेज में, और SQL के लिए यूज़ करेंगे हम बैकएंड, एज अ बैकएंड डेटाबेस की जगह पे वो MariaDB सर्वर यूज़ करेंगे, क्योंकि MariaDB के थोड़े से फीचर एडवांस हैं और ये ज़्यादा फास्टली काम करता है। सो दैट इज़ वाई आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ MariaDB, नॉट अदर देन SQL और MySQL, एनीथिंग, बट यू कैन यूज़ ऑल दीज बिकॉज ऑल दीज आर सेम एज अदर वन। ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को हम यूज़ करेंगे एज अ डेवलपिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि बहुत C# और .NET विजुअल बेसिक .NET जो है वो लैंग्वेजेस, इसको यूज़ किया जा सकता है उसको डेवलप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि उसके अंदर वो बहुत सारे प्लगइन्स और बहुत सारे टूल्स, कंपोनेंट्स दे देते हैं जिससे हम फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आ रही थी हु इज़ दिस कोर्स फॉर, ये कोर्स है किसके लिए और इसके लिए चाहिए क्या। सो बेसिक नॉलेज ऑफ .NET लैंग्वेजेस लाइक C# इज़ रिक्वायर्ड। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको C# लैंग्वेज आनी चाहिए कि उसके साथ वर्क किस तरह करते हैं। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके साथ अब C# को सीखने के लिए भी ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग है इस चीज़ की। सो अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन है कि हाँ C# लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करते हैं, SQL को किस तरह यूज़ करते हैं, तो ये तो कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही हम डेवलपिंग में मोड में जाएंगे तो हर चीज़ को आप डिटेल्ड में आपको लाजमी बताएंगे कि क्या काम कब कैसे क्यों हो रहा है, तो ये आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू आवर मेन प्रोजेक्ट, यानी कि हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो एंड देन सर्वर के लिए MariaDB इंस्टॉल करेंगे एंड देन उसको कनेक्ट करने के लिए MySQL वर्कबेंच या और कोई एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। सो ये मेन चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर हैं, और इसके लिए PC रिक्वायरमेंट भी अगर आप देखें तो मिनिमम Core2Do चल जाएगा, लेकिन वो बहुत स्लो हो जाता है, थोड़ा सा चल जाता है लेकिन ये कि स्लो हो जाता है। सो ये मसला करेगा वो इन फ्यूचर अगर आप Core2Do पे चलाएंगे। अगर आपके पास i सीरीज़ में कुछ भी है और रैम अगर आपके पास मिनिमम 8 GB है तो बहुत इनफ है। मेरा PC भी ऑलमोस्ट 8 GB का ही है और इसमें SSD लगी हुई है 128 ऑलमोस्ट इतनी है। सो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा कोर्स कि आप इजीली अपने कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम जाएंगे कि किस तरह हम काम कर सकते हैं इसके बारे में।